कार्बनी मुरक्कबात, कार्बन कंपाउंड्स। आइए दिमाग पर जोर दे, यूज़ योर ब्रेन। जमात दहुम साइंस अव्वल बाय आरिफ मोहम्मद ख़ान। C5H12 सालमी ज़ाब्ते के लिए 3 साख्ती ज़ाब्ते बनाइए। तीनों साख्ती ज़ाब्तों को एन-पेंटेन, आई-पेंटेन और नियोपेंटेन नाम दीजिए। एन-पेंटेन का साख्ती ज़ाब्ता इस तरह बनेगा: आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। C6H14 सालमी ज़ाब्ते वाले तमाम मुमकिना साख्ती ज़ाब्ते बनाइए और उनको नाम दीजिए: एन-हेक्सेन, आई-हेक्सेन और नियोहेक्सेन। प्रोपेन एलपीजी का एक अहम इतराक़ पज़ीर जुज़्व है। इसके मुकम्मल एतराक़ की मसावत लिखिए। C3H8 + 5O2 gives 3CO2 + 4H2O। दो इम्तिहानी नलियों में बेरंग माए हैं। इनमें से एक इथेनॉल और दूसरा इथेनॉइक एसिड है। किस इम्तिहानी नली में कौन सी शय है, पहचानने के लिए कौन सी कीमियाई जांच करेंगे? इथेनॉल का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कीमियाई अमल नहीं होता, जबकि इथेनॉइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ कीमियाई अमल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की शनाख्त के लिए चूने का शफ़ाफ पानी इस्तेमाल किया जाता है। चर्बी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करें तो साबुन और ग्लिसरीन बनते हैं। चर्बी और ग्लिसरीन में कौन से तफ़ाउली ग्रुप होते हैं? चर्बी में कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरीन में हाइड्रोक्सिल तफ़ाउली ग्रुप मौजूद होता है। जब इथेनॉइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ तामुल होता है तो चूने का शफ़ाफ पानी दूधिया क्यों हो जाता है? जब इथेनॉइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ तामुल होता है तो नतीजे में सोडियम एसीटेट और पानी बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है।